क्रांतिकारी जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। और ये व्लॉग जो है बहुत ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज जो दिन है वो 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। और प्रत्येक देशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ संविधान पार्क में, अंबेडकर नेशनल मेमोरियल। तो साथियों, ये जर्नी जो है बेहद ख़ास रहने वाली है, तो जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों, मैं अब एंटर हो जाती हूँ अंबेडकर नेशनल मेमोरियल पार्क में। और आप देख ही सकते हो कि जैसे ही मैं अंदर गई तो बेहद खूबसूरत सा ये दृश्य मैंने देखा, और वाकई ही मुझे बेहद ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। क्योंकि मैं दिल्ली तो कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर कभी भी मैं नहीं आई थी, और मैं पहली बार आई हूँ। आप देख ही सकते हो कि अशोक स्तंभ भी यहाँ पर लगा हुआ है, और बाबा साहब की जयंती को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और साथियों, इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा नीचे की ओर। और यहाँ पर देख ही सकते हो कि जो मेरे पीछे हाथों के चिन्ह जो दिख रहे हैं आपको, ये दर्शाते हैं कि किस हाथ के एंगल से क्या चीज़ दर्शाया जाता है। यानी जो साधु संत हाथों का इशारा करते हैं तो वो क्या कहते हैं, आप देख ही सकते हो। और इनके नीचे प्लेट्स लगी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है। और साथियों, इसके बाद यहीं पर बराबर में थी संविधान की ये बड़ी सी किताब, जहाँ पर मैंने छोटी सी एक वीडियो फ़ोटो शूट किया। और इसके बाद मैं फिर से ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर एंट्री करनी थी। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी गेट पर, कोई नेता आ रहे थे और बाबा साहब के ज़ोर ज़ोर से नारों के साथ उनका सम्मान कर रहे थे। इसके बाद हम अंदर चले जाते हैं एंट्री गेट से। एंट्री गेट में चेकिंग चल रही थी, और जैसे ही हम अंदर गए तो बड़ी सी मूर्ति देखने को मिली। उसके बाद मैं चारों ओर यहाँ पर घूमी, और वाकई ही बेहद शांति और बेहद खुशी यहाँ पर मिली, क्योंकि बाबा साहब के जो यादें हैं, उस समय के पेपर्स, अखबार है, फ़ोटोज़ है, वो सभी यहाँ पर बड़े कर कर एक स्क्रीन में चलाए जा रहे थे, जिससे लोगों को पता चले कि उस समय क्या घटना घटित हुई थी। और साथियों, आप पीछे देख ही सकते हो कि बाबा साहब जो है भाषण देते हुए पीछे स्क्रीन में चलाए जा रहे थे, और बेहद अच्छा लग रहा था, जैसे कि रियलिटी हो। और साथियों, जैसे ही वहाँ से भीड़ कम होती है, बाबा साहब के चरणों में मैं पुष्प अर्पित करती हूँ और नमन करती हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। तो फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, साथियों, जो पीछे ये आप लोग मॉडल देख रहे हो, वो सेम उसी बिल्डिंग का है जिसके अंदर फिलहाल हम हैं, यानी कि अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का। तो साथियों, ये जो बिल्डिंग है एक किताब के रूप में डिजाइन की गई है, जैसे कि खुली किताब। और आप देख ही सकते हो कि अंदर भी काफ़ी स्पेस है। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ और देखने के लिए, क्योंकि उस समय के जो पेपर्स छपते थे, अखबार जो आते थे, जिनमें खबरें चलती थी बाबा साहब द्वारा दिए गए भाषण, और सभी को स्क्रीन में दिखाया जा रहा था। तो सभी लोग जो है बड़े ही ध्यानपूर्वक उन्हें देख रहे थे, और उस मोमेंट को अपने जहन में याद कर रहे थे कि काश उस समय भी अगर हम होते तो बाबा साहब को रियल देख पाते। साथियों, उसके बाद मैं बेहद खूबसूरत मोमेंट को देख रही थी। जिस 2-3 चीज़ों को देखने के लिए मैं यहाँ पर गई थी, उसमें से पहला जो मूर्ति है वो ये है कि बाबा साहब जो भाषण देते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, तो देख ही सकते हो कि जो दीवारें हैं, दीवारों को 3D करके ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ये रियल में कोई घर हो। तो मुझे बेहद ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें लगी, और जैसा मैंने सोचा था काफ़ी हद तक वैसा ही यहाँ पर मिला कि मैं अगर आई हूँ तो मुझे बहुत कुछ यहाँ से नॉलेज मिले। तो वाकई मैं बहुत कुछ नॉलेज यहाँ से लेकर आई हूँ। और साथियों, इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जिसे मैं पर्सनली देखने के लिए गई थी, वो है बाबा साहब की ये मूर्ति, जो पेड़ के नीचे बैठे कुछ सोच रहे हैं। तो साथियों, रियल में बताऊँ तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे रियल के बाबा साहब यहाँ पर बैठे हो। तो इन्हें देखकर बेहद ज़्यादा अच्छा लगा है। और पीछे देख ही सकते हो कि जो गेट के मैन सामने ये बड़ी सी मूर्ति रखी है, काफ़ी ऊंची है और काफ़ी अच्छी लग रही थी। फ़ोटो भी अगर हम खिंचवा रहे थे तो दूर से अगर कैमरा ले तभी ये मूर्ति आ रही थी, बाकी ये नहीं आ रही थी। इसके बाद हम थोड़ा और घूमते हैं नीचे की ओर, तो यहाँ पर बड़े सी संविधान की बुक लगी हुई थी, जहाँ पर लोग तरह तरह के फ़ोटो खिंचा रहे थे।
और साथ ही एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी, पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं वो बस एक पोस्टर नहीं है, जैसे कोई पोस्टर को काट काट के और लाइन वाइज रखा जाए, जैसे कि 3D प्रिंटिंग बना रखी है। बेहद काफ़ी अच्छा है, आपको शायद समझ आ गया होगा यहाँ पर देखकर। उसके बाद मैं इस रूम से बाहर निकल आती हूँ तो आप देख ही सकते हो कि पीछे का जो दृश्य है काफ़ी सुंदर है और जगह जगह पर पैनल लगे हुए थे जहाँ पर बाबा साहब के प्रत्येक फ़ोटो को बारी बारी से दिखाया जा रहा था। और जैसे मैं कह रही थी कि उस समय के जो इकबार है बाबा साहब को दर्शाते थे या देश में होने वाली कोई भी घटना को दर्शाते थे, तो यहाँ पर उन सभी की जानकारी मिल जाती है। और साथियों यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत सफ़ेद पत्थर से बनी हुई महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक है उसका और काफ़ी शांतिपूर्वक यहाँ पर दृश्य है और अंदर जाकर वाकई ही बेहद ज़्यादा शांति मिलती है। साथ ही उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर का दृश्य देख ही सकते हो। और साथ ही मैं एक चीज़ मिस कर गई, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि बाबा साहब जहाँ पर पढ़ाई करते थे उनकी लाइब्रेरी का भी, तो लेकिन मैं अगर बाहर आई हूँ तो बाहर आप देख ही सकते हो कि मैंने बाहर भी आके माल्य अर्पण करी, फूल पुष्प चढ़ाए और बाबा साहब को नमन किया, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब ने हमारे ऊपर बेहद ज़्यादा उपकार किया है, शायद हम कभी उसे उतार भी नहीं सकते। और साथियों अब आता है उस मोमेंट का, जो कि तीसरी बात है जिसे मैं देखने के लिए गई थी, बाबा साहब की लाइब्रेरी, जहाँ पर बाबा साहब पढ़ा करते थे, लिखा करते थे, जहाँ पर बैठकर बाबा साहब ने संविधान लिखा। आप देख ही सकते हो कि कितना सुंदर इस रूम को डेकोरेट किया है, जैसे कि रियल रूम हो, जैसे बाबा साहब यहाँ पर अभी भी रहते हो। यहाँ पर माता रामाबाई और बाबा साहब की फ़ोटो लगी है, मिरर भी लगे हैं, जैसे बाबा साहब की यूज करने का सभी सामान था। और महात्मा गौतम बुद्ध जी की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है और साथ ही देख सकते हो ये जो डॉग है बिल्कुल रियल लग रहा था, बेहद खूबसूरत। इसके बाद ऊपर जो मैंने तीसरी चीज़ कहा था कि मैंने वो मिस कर दी, और ये वो फ़ोटो है जहाँ पर बाबा साहब जो है संविधान को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों ये वही संविधान है जिसकी वजह से आज हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं, वरना जो है दलितों का जीवन बेहद ज़्यादा कष्टमयी था, उन्हें अछूत समझा जाता था, उनके साथ दरिद्रता होती थी, व्यवहार अच्छा नहीं था। साथ ही उस छुआछूत को बाबा साहब ने ख़त्म किया है और महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, जैसे पुरुषों के बराबर शिक्षा, राजनीतिक और बाकी हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। तो साथियों कैसा लगा आज का ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और बाबा साहब के लिए एक प्यारी सी लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना मत भूल जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लेकर आएंगे आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।